नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार पहुंचने, वहां स्टे करने और हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती के बारे में सब बताने वाली हूं, जो कि आपको हरिद्वार जाने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना। और ऐसी ही यात्रा से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हरिद्वार में बहने वाली गंगा नदी के बारे में पता ही है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग गंगा मैया में स्नान करने पहुँचते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पहुँचने की। तो यहाँ पहुँचने का सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ बस के द्वारा बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के सभी बड़े शहरों से आपका हरिद्वार की डायरेक्ट रोडवेज, स्लीपर और सेमी स्लीपर बसें आपको मिल जाएंगी। अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और बस आपको यहाँ 5 से 6 घंटों में पहुँचा देती है। जो स्लीपर और सेमी स्लीपर बसें होती हैं वह रात में ही चलती हैं, जो सुबह सुबह आपको हरिद्वार पहुँचा देंगी, जिसमें बस का किराया है वो 400 से 800 रुपये के बीच में होता है, जो कि अलग अलग बसों पर डिपेंड करता है। और दूसरा तरीका है ट्रेन का। और हरिद्वार के लिए यहाँ पर बड़े और छोटे सभी शहरों से भी डायरेक्ट ट्रेनें यहाँ चलती हैं। और दिल्ली से ट्रेन की बात करें तो वहाँ से हरिद्वार के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, जिसमें सिर्फ 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक किराए में आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। और हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप एकदम आमने सामने ही है। इसके बाहर से आपको हर की पौड़ी गंगा घाट पर जाने के लिए इजीली रिक्शा वगैरह मिल जाता है, जिसमें से 30 रुपये से लेकर 40 रुपये सवारी के हिसाब से देकर आप गंगा घाट तक पहुँच जाएंगे। अब तीसरे तरीके की बात करें तो आप यहाँ पर अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से यहाँ पर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो 5 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे हरिद्वार में रोजाना लाखों लोग स्नान के लिए पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ कई बार जाम भी लगा रहता है, जिस कारण आपको यहाँ पर 1 डेढ़ 2 घंटे का भी समय लेट हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से पहले ही पहुँच जाएँ। ऐसे ही प्लानिंग करके घर से निकलें। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टे करने की और हर की पौड़ी पर पहुँचने की। तो जिस दिन आप हरिद्वार पहुँचेंगे तो सबसे पहले जाकर आप गंगा में स्नान कर लीजिए। अगर आप रेलवे रोड पर या फिर कहीं भी रुके हों तो वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी हर की पौड़ी पर जाने के लिए। वैसे हरिद्वार में भीमगोड़ा एक ऐसी जगह है, यहाँ पर कई सारे होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। अगर आप वहाँ ही किसी जगह पर रुके हैं और आप रिक्शा से ना जाकर पैदल ही जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ से पैदल का एक रास्ता बता देती हूँ। तो जब आप अपने होटल से निकलेंगे तो से भी पूछकर भीमगोड़ा चौराहा है, वहाँ तक पहुँच जाइए। यहाँ पर सड़क के साइड में भीम जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जो कि एक मंदिर है। उसके ठीक सामने वाली सड़क पर होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो पहला कट दिखेगा उसी पर उतरकर गंगा जी के किनारे किनारे चलकर आप स्नान घाट तक पहुँच जाएंगे। वैसे तो आपको इस किनारे पर कई जगह लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन आप आगे जाकर हर की पौड़ी पर स्नान करें, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। एक तो है हर की पौड़ी पर स्नान करना सबसे ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि इस घाट पर हर जगह सेफ्टी के लिए जंजीरें लगी हुई हैं। और दूसरा है हर की पौड़ी पर नहाना सबसे ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श हुए थे। और फ्रेंड्स, वैसे तो हर की पौड़ी के आसपास आपको सब जगह फुटवेयर के साथ जाना अलाउड है, लेकिन हर की पौड़ी पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर फुटवेयर उतार कर ही जाने होंगे, जिसके लिए वहीं पर हर की पौड़ी के पास ही जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर आप फ्री में जूते चप्पल उतार कर स्नान करने जा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ गंगा की आरती की। तो अगर आप एक बार भी गंगा आरती में शामिल नहीं हुए हैं तो आपको एक बार ज़रूर आरती में शामिल होना चाहिए, कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस होगा। और लोग दूर दूर से स्पेशली गंगा जी की आरती में शामिल होने भी आते हैं। और आरती के टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार घूमने आए ज़्यादातर यात्री यहाँ गंगा आरती में शामिल होने पहुँचते हैं। और गंगा आरती की जो टाइमिंग है वह शाम 6:30 बजे की है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी जल्दी आना पड़ेगा, अच्छी जगह बैठने के लिए, ताकि आप अच्छे से आरती को देख पाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप यहाँ 3-4 बजे तक पहुँच जाएं, जिससे आप पहले यहाँ स्नान कर लें और उसके बाद 5:30 बजे के आसपास ही अच्छी सी जगह देखकर वहाँ बैठ जाइए
और फ्रेंड्स, अगर आपको गंगा आरती का सबसे अच्छा व्यू देखना है तो आप हर की पौड़ी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर ही बैठिए। यहाँ पर आपको गंगा घाट की होने वाली आरती का सबसे सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ पर सामने ही सभी मंदिर इजीली दिखाई देते हैं जिसमें आरती होती है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लाइव आरती देखने को मिलेगी, जिसका यकीन मानिए बहुत ही अच्छा सा अनुभव आपको मिलेगा। और हर की पौड़ी पर लाइटिंग का भी पूरा इंतजाम होता है, तो अगर आप आरती के बाद भी स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेफ्टी का इधर कोई भी इशू नहीं होता है और वहाँ पर पूरी रात चहल पहल भी रहती है। और मेरी राय में तो आप वहाँ शाम के समय ज़रूर बैठने जाइए, क्योंकि उस समय गंगा किनारे का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको शाम के समय का खाना वहाँ खाना है तो हर की पौड़ी के बाहर निकलने पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं, यहाँ पर जाकर आप डिनर भी कर सकते हैं। और अब बजट की बात करें तो हरिद्वार में आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रूम काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। और फूड की बात करें तो वो भी काफ़ी रीजनेबल रेट पर ही होता है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हरिद्वार से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको अगर लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपके कुछ काम आ सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।